हाय फ्रेंड्स, मैं राजेश राज चाणक्य सिटी में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी जानते हैं कि एक टॉपिक स्टार्ट हुआ था मिसिंग नंबर, और मिसिंग नंबर में 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन हो गया था। आज मैं 31 नंबर से क्वेश्चन जो है स्टार्ट करूंगा। तो चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम मिसिंग नंबर का। 31 नंबर में आपका क्वेश्चन दिया गया है, देखेंगे 67 25 101, 67 25 101 दिया गया है। फिर उसके बाद 55 17 और 97, 55 17 और 97 दिया गया है। फिर है 45 19 45 19 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स दिया गया है, 45 19 क्वेश्चन मार्क। चलिए इसको देखते हैं कि कैसे यहाँ पे इसको बनाया जाएगा। देखेंगे 67 25 और 101 दिया गया है, फिर 55 17 97 और 45 19 यहाँ पे वाट दिया गया है। हम यहाँ अगर ध्यान दें तो 67 गुने कितना कर दे, 3 कर दे। तो देखिए 67 में 3 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, तो 7 त्रिया 21 के एक हाथ में 2, 6 त्रिया 18 या 2 20, कितना मिला 201। और 25 में 4 से गुना कर दे, ध्यान देना है 25 में कितना से, 4 से, तो 25 चौका कितना हो जाएगा 100। अब लाना कितना है 101। अगर इसको माइनस कर दे तो कितना हो जाएगा 101 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब उसी तरह सेम यहाँ पे 55 गुने कितना करेंगे 3 और 17 गुने कितना करेंगे 4। अब फिर आपस में घटा देंगे, कितना मिल जाएगा 97 97, ठीक है। फिर उसी तरह क्या करेंगे 45 गुने कितना 3 करेंगे, 45 गुने 3 करेंगे, 5 3 15 के 5 हाथ में 1, 4 3 12, 1 कितना हो गया 13, 135 हो गया। 19 में कितना से, तो 4 से गुना करेंगे तो 19 गुने 4, 19 चौका कितना होता है 76 होता है। और फिर इसको आपस में क्या करेंगे घटा लेंगे, ठीक है। घटाएंगे तो 15 में से 6 गया 9, अब 12 में से 7 गया कितना होगा 5, यानी 59 जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा जाए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन को देखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, और इसमें आप ध्यान रखेंगे इसमें सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चन जो होगा वो CHSL 2022 का होगा, और इसके बाद टोटल क्वेश्चन जो है आपका CGL 2022 का मिलेगा, ठीक है। तो आप कंटिन्यू देखते रहिए, और हाँ वीडियो को स्किप मत कीजिए, नहीं तो स्किप कीजिएगा ना तो फिर मज़ा नहीं आएगा, बात समझ रहे हैं ना। क्योंकि स्किप करने में ही कुछ अच्छा चीज़ जो है हाथ से निकल जाएगा, तो अच्छे चीज़ों को हाथ से निकलने नहीं देना चाहिए। इसलिए वीडियो को कंटिन्यू देखिए, कंटिन्यू, और देखते देखते थोड़ा सा लाइक को मारिए और कमेंट कीजिए, बात समझे। आप लोग कमेंट वगैरह करते नहीं है, कमेंट कीजिए, बात समझे ना। तो देखते नहीं तो लाइव चलता तो देखते एगो को आती है कि हाँ, तो आप कहते हैं कि कहाँ से, तुरंते कमेंट चल जाता है, बात समझे। इसीलिए नहीं, ऑफलाइन में भी कमेंट कीजिए, बात समझे। चलिए आगे क्वेश्चन जो है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 32 नंबर देखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन जो है 12 25 और 19 लिखा है, 12 25 और 19 लिखा है। फिर उसके बाद 35 50 60, 35 50 और 60 लिखा हुआ है, 35 50 60, 24 70 और वाट, 24 70 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स लिखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कि यहाँ पे कैसे जो है बनाया गया है, ध्यान देना है। यहाँ पे अगर 12 गुने कितना कर दिया जाए 2, ध्यान दीजिएगा, अगर 12 गुने 2 कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। उसके बाद 25 में अगर 5 से भागा कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 24 में से 5 घटा दे तो कितना मिल जाएगा 19 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सेम उसी पैटर्न पे ये भी आपका दिया गया कि 35 दूना 70
और 50 में 5 से भागा कर दिया जाए तो कितना मिलेगा हमको, तो 10। 70 में से 10 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 60 आ जाएगा। अब उसी तरह यहाँ पे आएंगे हम तो देखेंगे कि 24 में 2 से गुना कर दे तो 24 दूना 2 कितना हो गया, 48 हो गया। और 70 में कितना से भागा कर दिया जाए तो 5 से कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। और 48 में से 14 को घटा लीजिए तो 48 में से 14 को घटाएंगे तो 4 हो गया, और यहाँ पे 4 में से 1 गया 3, यानी राइट आंसर कितना मिलेगा आपको, तो 34 मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 33 नंबर। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 33 में आपका दिया गया है 14 64 10, 14 है 64 है और 10 दिया गया है। फिर 7 18 और 12, 7 18 और 12 दिया गया है। 7 18 और 12, 23 88 और वाट देखेंगे, 23 88 और यहाँ पे कितना दिया गया है, वाट दिया गया है। चलिए इसको देखते हैं कि कैसे बनाया जाएगा। ध्यान देना है यहाँ पे, आप देखेंगे 14 64 कितना दिया गया, 10 दिया गया है। तो यहाँ देखिए अगर 14 गुने 3 कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 42। और 64 में 2 से भाग कर दिया जाए बाबू तो कितना हो जाएगा, 32। अब देखिए तो यहाँ पे अगर घटा दिया जाए तो 42 में से 32 गया, कितना मिलेगा, 10 आ जाएगा। यहाँ पे क्लियर है। अब उसी तरह यहाँ भी हम करेंगे तो वही पैटर्न पे लेके आएंगे। लास्ट में आ जाते हैं तो 23 गुने 3 करेंगे तो कितना मिलेगा, 69। 88 में 2 से भाग कर दीजिए, 88 में 2 से भाग कर दीजिए तो कितना मिलेगा, 44, यानी आधा कर देना है। ठीक है, तो देखिए 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 4 गया 2, यानी 25 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्या कह रहा है, देखिए एक से एक अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको देखते चलिए और कॉपी में जो है बनाते चलिए। घर पे जो है एक आप जो है नोट्स तैयार कीजिए और इसको बनाइए। 34 में देखेंगे, 34 में कह रहा है 58 माइनस 28, ध्यान देना है, 58 माइनस 28 और फिर माइनस 90 दिया गया है। थोड़ा सा और इधर लिख लीजिए। देखिए 58 दिया गया है, माइनस 28 दिया गया है और माइनस 90 दिया गया है। फिर उसके बाद में कह रहा है कि माइनस 17 19, माइनस 17 उसके बाद जो है 19 और माइनस 12 दिया गया है। फिर उसके बाद में कह रहा है 19 नहीं, यहाँ पे 21 दिया हुआ है, 21। फिर उसके बाद कह रहा है -8 -8 -7 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है। चलिए जब हम इसको देखते हैं तो ध्यान देना है, यहाँ पे 90 दिया गया है, तो अगर यहाँ पे 58 में अगर 28 को हम घटा दें, ठीक है, तो घटाने के बाद बीच का डिफरेंट कितना आएगा, 30। और 30 को माइनस अगर 3 से गुना कर दे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो देखिए अगर यहाँ पे क्योंकि यहाँ माइनस लगा है तो अगर 58 प्लस माइनस 28 करे तो कितना मिलेगा हमको, 30 मिलेगा। और 30 गुने माइनस अगर हम 3 से गुना करें तो कितना, माइनस हमको 90 मिल जाएगा। उसी तरह देखिए यहाँ 17 और 21 दिया गया है, ठीक है, तो -17 अब प्लस 21 बराबर कितना मिलेगा, 4। गुने -3 करे तो माइनस कितना आ जाएगा, 12। उसी तरह यहाँ पे -8 प्लस -7 बराबर कितना मिलेगा, तो -15। गुना -3 करेंगे तो 15 तिया कितना, पॉजिटिव में 45 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 45 हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। जिए तो जिए कैसे हाय बिन आपके,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन। 35 में कह रहा है, 35 में है 32, 51, 33। ध्यान दीजिएगा, 32, 51 और कितना दिया गया है 33। उसके बाद जो है 28, 33 और 29। 28, 33 और 29 दे रखा है आपका। 28, 33, 29, 16, 17 वाट। ध्यान दीजिएगा, 16, 17 और कितना वाट दिया गया। चलिए देखिएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, 32, 51, 33 दिया गया है, 28, 33, 29, 16, 17 और वाट दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा ही पेचीदा है, इसको ध्यान से आप देखेंगे यहाँ पे इसको। अगर यहाँ पे 51 माइनस कितना 32 कर दिया जाए तो 51 में से 32 जाएगा तो 11 में से 2 गया 9, यानी कितना 19 मिलेगा। और फिर 51 माइनस कितना कर दे हम 33 कर दे तो कितना मिलेगा हमको 18 मिलेगा। फिर उसी तरह यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर 33 माइनस 28 किया जाए, 13 में से 8 गया 5 बचेगा यहाँ पे। और फिर 33 माइनस अगर 29 किया जाए तो कितना मिलेगा 4 मिलेगा। अब ध्यान देना है, यहाँ पे देखेंगे हम 17 और 16 और 17 दिया गया है क्या, 27 है, 17 नहीं है यहाँ पे, 27 दिया गया। वहीं तो कह रहे हैं, डिफरेंट मैच नहीं कर रहा था। 27 माइनस 16 अगर हम करें तो यहाँ पे कितना मिलेगा हमको 9 मिलेगा। एक चीज अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर 19 में से ध्यान देना है, 19 में से 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 18। 5 में से 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 4। तो यहाँ पे 9 में से 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमारा 8 मिलेगा। अब यहाँ पे हमको देखना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या को रखा जाए। ध्यान देना है इस बात को कि यहाँ पे कौन सी संख्या रखा जाए कि 27 में से घटाने पर आंसर कितना मिल जाए, तो 8 मिल जाए। तो या तो आप कैलकुलेशन कीजिए मैथमेटिकल टाइप से, या बाई ऑप्शन आप पुट कर लीजिएगा। तो बाई ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो 19 को अगर हम यहाँ पे रखते हैं और 27 में से 19 को घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। यानी 27 माइनस कितना, तो माइनस जो है 19 करने पर आपको कितना प्राप्त हो रहा है, तो 8 प्राप्त हो रहा है। बात समझ गए, क्योंकि यहाँ पर देखिए 19 में से 1 घटा 18 1 आ गया, 5 में से 1 घटा तो 4 आ गया। अब यहाँ 9 में से 1 घटाएंगे तो क्या आना चाहिए 8। तो ये 8 कब आएगा, तो जब 27 में से कितना को घटाएंगे 19 को घटाएंगे तब नो 8 मिलेगा। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या मिलेगा, तो 19 मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घबराने की बात नहीं है, आप एकदम अच्छे से समझते चलिए, देखते चलिए और क्वेश्चन को बनाते चलिए। चलिए तो अगला नंबर 36 नंबर क्वेश्चन जो है हम लोग देखें। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है 2, 3 और 17 दिया है। 36 में कह रहा है 2, 3 और 17। फिर उसके बाद में कह रहा है 4, 6 और 100। 4, 6 और 100 दिया गया है। फिर उसके बाद में 5, 2 और वाट। देखिए 5, 2 और क्वेश्चन मार्क दिया गया है। चलिए इसको देखते हैं और इसको देख के बताइए कि कैसे बना है ये। ध्यान दीजिएगा, एकदम सिंपल और आसान है, क्योंकि 2, 3 और 17 दिया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर 2 का क्यू कर दिया जाए अब प्लस में 3 का अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो 2 का क्यू कितना होता है जी, तो 2 का क्यू 8 और 3 का स्क्वायर 9, 9 और 8 कितना होता है 17 होता है। उसी तरह 4 का क्यू 64 और 6 के स्क्वायर 36 और 64 और 36 को जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा। लास्ट में आ जाइए तो 5 का क्यू प्लस 2 का स्क्वायर, तो 5 का क्यू 125 और 2 का स्क्वायर 4 जोड़ देंगे 100 कितना 29, यानी 129 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या होगा, 36 के बाद 37 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, देखेंगे अच्छा से कि 5, 9 और 56 दिया गया है। देखिए 5, 9 और कितना है 56। फिर दिया गया है 4, 7 और 33। 4, 7 और कितना दिया गया है 33 दिया गया है। फिर 10, 11 वाट। देखिए 10, 11 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी ये भी एक सिंपल क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर 9 का स्क्वायर कर दिया जाए, ध्यान देना है 9 का स्क्वायर माइनस
-5 का स्क्वायर कर लीजिए, अब -5 का स्क्वायर कर लीजिए। तो देखिए 99, 81 और 50, 25, अब माइनस करेंगे तो देखिए कितना मिल गया, 56 मिल गया यहाँ पे। उसी तरह यहाँ पे 7 का स्क्वायर, तो 7 के स्क्वायर कितना होता है 49, और 4 के स्क्वायर कितना होता है 16, और 49 में से 16 घटाएंगे कितना मिल जाएगा 33। अब लास्ट में उसी तरह आ जाइए, तो 11 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, तो 11 के स्क्वायर 121, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है। 121 में से 100 घटाएंगे तो आंसर हमारा कितना मिलेगा, तो 21 मिलेगा, यानी 21 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन जो देखते हैं 37 के बाद 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन में हम देखेंगे, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और इसके बाद आपको सीजीएल 2022 का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन जो है हम 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर में कह रहा है, ध्यान देना है, 38 में कह रहा है कि 5, 16 और 77। देखिए 5, 16 और कितना दिया गया है 77 दिया गया है। 13, 12 वाट, ध्यान देना है, 13, 12 और कितना दिया गया है वाट दिया गया है। 8, 9 और 149, 8, 9 और 149 दिया गया है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां पे देखेंगे ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, क्योंकि अगर यहां पे देखिएगा कि 16 पचे कितना होता है 80, यानी 16 गुने 5 करे तो 80, 80 में से 3 घटा ले तो कितना मिलेगा हमको 77 मिल जाएगा। उसी तरह देखेंगे यहां पे कि 12 गुने कितना कर ले हम 13 कर ले, तो ध्यान देना है 12 गुने 13 या 13 गुने 12 बात एक ही हो जाएगा। और इसको करेंगे तो 12 तिहाई कितना हो गया 36 और 12 3 2 5 100 कितना 56, और 156 में से 3 घटा ले तो 100 कितना मिल जाएगा हमको 53, यानी राइट आंसर हमारा क्या होगा तो 153 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 38 के बाद जो है 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा ये कह रहा है कि 8, 13 और 25। देखिए 8, 13 और कितना दिया गया है 25। फिर कह रहा है 7, 12, 7 और 25, 12, 7 और कितना दिया गया है 25 दिया गया है। और 9, 15 और वाट, देखिए 9, 15 और कितना दिया गया है 9, 15 और वाट। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये भी एक सिंपल आसान क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि अगर 13, ध्यान दीजिए 13 में से 8 को घटा ले, ध्यान देना है 13 में से 8 को घटा ले तो 5, अब 5 के स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 25 मिलेगा। उसी तरह ध्यान देना है यहाँ पे कि अगर 7 में से 12 को घटाएंगे तो -5 मिलेगा, अब -5 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना रिजल्ट आएगा तो 25 आ जाएगा। ध्यान देना है। उसी तरह 15 में से 9 घटाएंगे तो 6, और 6 के स्क्वायर करेंगे तो आंसर हमारा कितना प्राप्त होगा तो राइट आंसर 36 होगा। चलिए 39 के बाद 40 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन के बाद जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपका एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन आएगा। अब देखेंगे एक लास्ट हमारा एसएससी सीएचएसएल का 40 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है 162, 91, 71, 162, 91 और 71। फिर कह रहा है कि 218, 126, 218, 126, और उसके बाद कितना है तो 92 है। फिर उसके बाद में दिया गया है 194, 79, 194, 79 और यहाँ पे वाट दिया गया है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये भी एक आसान क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए 91 और 71 दोनों को प्लस कीजिए तो 1 का 1 2 और 9 और 7 16 162 आ जाएगा। ये दोनों को जोड़ देंगे तो 162 मिल जाएगा, यहाँ पे ध्यान देना है। उसी तरह ये दोनों को प्लस कर देंगे तो देखिए ये दोनों को प्लस करेंगे तो 218 मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे अब कौन सी संख्या रखे कि जिसको जोड़ने पर 79 में जोड़ने पर 194 हो जाए। तो संख्या पता नहीं है तो भाई ऑप्शन पुट कर दीजिए, या आप सीधे 194 में से 79 को घटा दीजिए। घटाएंगे तो 14 में से 5 गया, 14 में से 9 गया 5 हो जाएगा, 8 में से 7 गया 1 1, 100 कितना हो जाएगा 15, यानी राइट आंसर कितना होगा 115। यानी 115 और 79 को जोड़ेंगे तो 100 कितना मिल जाएगा तो 94 मिल जाएगा। क्लियर है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। अब जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा ये सारा क्वेश्चन अब सीजीएल 2022
सीजीएल 2022 का क्वेश्चन जो है अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। चलिए अब ये जो है सीजीएल का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 40 के बाद 41 नंबर, 41 नंबर में दिया गया है आपका 48, 63 और 56। ध्यान दीजिएगा, 48 दिया गया है, 63 दिया गया है, 56 दिया गया है, उसके बाद 42, 18, 8। ध्यान देना है, 42, 18, 8 दिया गया है। फिर उसके बाद 45, 15, 21, 45, 15 और 21 दिया गया है। 45, 15, 21, 51 फिर दिया गया है आपका 51 वाट, और क्या यहाँ पे कितना दिया गया है? 8 दिया गया है। फिर दिया है 14, 9 और 17, 14, 9 और कितना दिया गया है? 17। अब यहाँ पे बताना है कि वाट के स्थान पर क्या आएगा। देखिए ये क्वेश्चन काफी ही आपका जो है बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन बनाने के लिए अगर यहाँ पे हम अपने दिमाग का अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये बस चुटकी में बनेगा। कैसे चुटकी में बनेगा, जरा यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर 14 तियां कितना करते हैं? 14 तियां 42, 14 में 3 से गुना करेंगे 42 हो जाएगा। और यहाँ पे 8 में कितना से? 6 से गुना करेंगे। देखिए 8 में 6 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा? 48 मिल जाएगा हमको। देखिए 6 3 को आपस में गुना कर दे हम तो 6 त्रिया कितना मिल जाएगा? तो देखिए 18 मिल जाएगा। क्लियर है? अब उसी तरह आगे वाला प्रोसेस, ये 3-3 पार्ट में इसको जो है ना, 3-3 पार्ट में इसको हम अलग अलग डिवाइड कर लेंगे। कैसे? ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, ध्यान देना है। इस क्वेश्चन को अच्छे से आपको प्रैक्टिस कर लेना है कि इसके बाद अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको कभी तकलीफ नहीं उठाना पड़े। देखिए इसके लिए आप क्या कीजिए ना कि 42, 18, 8, 3 यहां से बांट दीजिए और 3 यहां से बांट दीजिए और 3 यहां हो गया। अब देखिएगा एक 48 है यहाँ पे, ध्यान दें, तो इसको बीच में रखिए, यानी आप 48 को यहाँ रखिए, इस 63 को लाकर यहाँ रखिए और इस 56 को लाकर यहाँ रखिए। अब देखिए 14 को 42 के नीचे रखिए, लेकिन 9 को 45 के नीचे लेके आ जाइए और 17 को जो है किसके नीचे? तो 51 के नीचे लेकर आ जाइए। क्लियर है? अब जरा देखिए, अब यहाँ से आपको जो है ना कुछ ज्यादा समझ में आएगा। अब देखिए हम 3 पार्ट में इसको क्या किए? 3 पार्ट में बांट लिए, समझने में जरा आसानी होगा। ध्यान दीजिए, अब देखिए 14 तियां कितना होता है? 42 होता है। और देखिए 8 6 कितना होता है? तो 48 होता है। क्लियर हो गया? 3 6 और 3 को आपस में गुना कीजिए, तो 6 गुने 3 करेंगे तो कितना मिलेगा? देखिए 18 मिल गया यहाँ पे। क्लियर है? अब उसी तरह देखिए 9 पचे 45, 9 पचे 45, और यहां से देखिए तो 21 तिहाई कितना होता है? तो 63 होता है। अब 5 गुने 3 करेंगे तो कितना मिलेगा? 15 मिल गया। देखिए तो क्लियर है? रास्ता तो एकदम साफ साफ दिखाई दे दिया। अब उसी तरह 17 तियां कितना होता है? 17 तियां 51, 3 से गुना कर दीजिए तो 17 तियां 51 और 7 कितना होता है? या 8 7 कितना होता है? 56 होता है। अब देखिए तो 7 गुने कितना कर दीजिए? 3, आंसर कितना मिल जाएगा आपको? 21 मिल जाएगा। कोई दिक्कत? देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अरेंजमेंट इसका करना पड़ता है और ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो बाकी सब बड़ा सिंपल आसान आता है क्वेश्चन। बात समझे? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं कि 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन में हम देखेंगे अगला 42 में कह रहा है हमारा यहाँ पे 7 13 174। देखेंगे 7 13 और 174 दिया गया है। फिर कह रहा है 9 25 104, 9 25 और 104 दिया गया है। फिर 11 30 और वाट। देखेंगे 11 30 और कितना दिया गया है? वाट दिया गया है। अब चलिए इसको देखते हैं कि 7 13 174, तो 7 13 174, 9 25 104 और फिर 11 30 और यहाँ पे कितना दिया गया है? वाट दिया गया है। तो देखिए तो अगर यहाँ पे हम ध्यान दें, अगर हम क्या करें इसमें कि 13 7 में कि 174 आ जाए, तो ये काम कीजिए आप। यहां पे देखिए तो अगर 7 का हम क्यू कर दें, 7 का क्यू कर दें और माइनस 13 का स्क्वायर कर ले हम, ठीक है, तो 7 का क्यू 343 होता है और फिर जो है 13 का स्क्वायर
कितना होता है 169 होता है। अगर इसको हम घटा दे तो 343 में से 169 को घटाएं तो 13 में से 9 गया 4, यानी 100 कितना आ जाएगा 74। देखिए मैच कर गया हमारा, यानी 7 का क्यू 13 का स्क्वायर दोनों को घटा दिए। अब उसी तरह 9 का क्यू और 25 का स्क्वायर घटाएंगे तो 104 आ जाएगा। अब लास्ट में आ जाइए, यहां पे ध्यान देना है, तो 11 का क्यू अब माइनस 30 का स्क्वायर, तो 11 का क्यू 1332 होता है, 1332 होता है। अब 30 का क्यू कितना होता है जी, 30 का क्यू कितना होता है 900। अब घटा लीजिए तो 2 हो गया, 3 हो गया और 13 में से 9 गया, कितना हो गया 4, यानी 432 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या कर रहा है। 42 नंबर क्वेश्चन है हमारा 42 नहीं, इसके बाद 43 नंबर होना चाहिए, ये 42 था। 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 6, 18, 42, 6 हो गया, 18 हो गया और 42 हो गया। फिर कह रहा है कि 5, 15 और वाट, देखेंगे 5, 15 और वाट दिया गया है। फिर उसके बाद जो है 7, 36, 61, 7, 36 और 61 दिया गया है, 7, 36 और 61, 43, 7, 36 और 61। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको देखेंगे बनाने के लिए जो है कैसे आपका बनेगा। ध्यान दीजिए, बड़ा ये आसान क्वेश्चन है, एक आसान क्वेश्चन है। इसलिए आसान है क्योंकि अगर 6 में 3 से गुना करें, 6 में 3 से अगर गुना हम कर दे, यहां पे देखेंगे 6 गुने 3 करेंगे तो कितना मिलेगा, 18, सॉरी 18 नहीं, 6 का स्क्वायर कर लीजिए क्योंकि 42 लाना है, तो 6 का स्क्वायर हम करेंगे तो कितना मिलेगा 36। अब देखिए 18 में 3 से भाग कर दे तो कितना मिल जाएगा 6, 18 में 3 से भाग करेंगे तो कितना मिलेगा 6 मिल जाएगा। अब ये दोनों को जोड़ दीजिए, 36 6 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। उसी तरह ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे हम क्या करेंगे तो 5 का स्क्वायर, तब 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यहां पे देखिए तो 15 में कितना से भागा करेंगे तो भागा 3 करेंगे, क्योंकि यहां 3 किए थे, यहां भी देखिए यहां भागा 3 किए थे, यहां भागा कितना करेंगे अब 3 करेंगे, तो 3 से भागा करेंगे तो कितना आएगा 5। ये दोनों को जोड़ दीजिए, 25 और 5 कितना हो जाएगा 30, यानी 30 हमारा क्या है राइट आंसर मिलेगा। चाहे उसी तरह नीचे भी किया गया, आप चेक भी इसको कर सकते हैं कि 7 का स्क्वायर 7 7 49 होता है, और 6 में 3 से अगर गुना करेंगे तो 12 मिलेगा, 49 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा। चलिए अगला नंबर 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है सब और आपको भी बहुत ही गहराई से ये सारे क्वेश्चन को बहुत ही गहराई से आपको देखना पड़ेगा। अगर गहराई से नहीं देखते हैं तो फिर काफी दिक्कत है, क्योंकि ये सारे करेंट क्वेश्चन है और यही आपके भविष्य को निर्धारित करता है, यही सारा क्वेश्चन कि आप एग्जाम में जाकर क्या करेंगे नहीं करेंगे। इसीलिए इसको बनाना एकदम जो है क्या है नेसेसरी है, बात समझ गए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 44 नंबर, 11, 15 और 9 दिया गया है। ध्यान देना, 44 नंबर में 11, 15 और 9 दिया गया है। फिर उसके बाद में जो है 14, 16 वाट, देखेंगे 14, 16 और वाट दिया गया है। फिर उसके बाद 75, 31, 88, देखिए 75, 31 और कितना दिया गया है 88 दिया गया है। अब यहाँ पे देखेंगे हम कि यहाँ पे जो है 11, 15 और ना, ये तो सिमिलर है 11, 14, 75। यहाँ पे आप देख लीजिए, देखेंगे अगर 11 और 14, 11 14 को जोड़ लीजिए तो 25, 25 गुने 3, यानी ये दोनों के बीच का डिफरेंस भी 3 आ जा रहा है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर 11 + 14 गुना, ध्यान दीजिएगा 14 - 11, तो 11 + 14 करेंगे तो 25, गुना 14 में से 11 को घटाएंगे 3, तब 25 तिहाई कितना मिल गया हमको 75 मिल गया। देखिए यहाँ 75 आ गया। अब उसी तरह जो है 15 16 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 31, 15 16 में से 15 घटाएंगे 1, 31 गुने 1 करेंगे तो 31 ही आ जाएगा हमारा। अब उसी तरह ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे 9 है तो 9 में कितना जोड़ें, ध्यान दीजिएगा। अब बाई ऑप्शन चलिए,
देखिए अगर बाई ऑप्शन चलेंगे तो 9 में कितना हम यहाँ पे जोड़े और कितना घटाएं कि गुना करने पे क्या मिल जाए 88 तक। गुना कितना से, तो दोनों के डिफरेंट को भी हमको देखना पड़ेगा कि डिफरेंट जो है, तो देखिए एक चीज तो आता है यहाँ पे कि अगर 9 और कितना 9 और 12 13, 9 3 12 13। देखिए अगर 13 यहां पे हम कितना रख दे तो 13 रख दे, तो 13 रखेंगे तो देखिए तो 13 प्लस 9, 13 प्लस 9 गुना 13 माइनस कितना करेंगे तो 9 करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर बाई ऑप्शन हम देख लेते हैं या तो कैलकुलेशन कर लीजिए या बाई ऑप्शन रख लीजिए। चलो छोटा रहता है तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बाई ऑप्शन ही आप रख लेंगे जल्दी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे हम देखेंगे कि अगर 13 को हम रख दिए तो पहले देखिए 11 प्लस 14, 14 माइनस 11। देखिए जब प्लस करना हो तो आप 14 को रखिए या 11 को रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ध्यान देना है यहाँ पे 13 प्लस 9 और 13 माइनस 9, तो 13 प्लस 9 करेंगे तो कितना मिलेगा हमको 22 मिलेगा। गुना जो है 13 में से 9 घटाएंगे तो कितना मिलेगा तो 4 मिलेगा। और दोनों को गुना करेंगे तो 22 चौके कितने मिलेगा हमको 88 यहाँ आ गया। यानी यहाँ पे कौन सी संख्या आनी चाहिए तो 13 आना चाहिए, तो ये हमारा क्या हो गया राइट आंसर हो गया। अब चलिए 44 के बाद जो है 45 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 45 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 45 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है आपका, देखेंगे 45 में कह रहा है 45 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आपका 18 24 19, 18 24 और 19 दिया गया है। 7 8 9, देखिए 7 8 और 9 दिया गया है। फिर उसके बाद 8 11 14, 8 11 और 14 दिया गया है। फिर 17 वाट और 14, देखिए 17 वाट और कितना दिया गया है तो 14 दिया गया है, यही चीज़ है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये भी एक आसान क्वेश्चन दिख रहा है, इसलिए आसान दिख रहा है कि अगर 18 में से 8 को घटा दिया जाए, देखेंगे यहाँ पे कि 18 माइनस 8 करेंगे कितना मिलेगा हमको तो 10 मिलेगा। और फिर इस 7 को हम इसमें क्या करें जोड़ दें तो 10 और 7 कितना हो जाएगा 17, यानी लास्ट में हमारा 17 मिल गया है यहाँ पे। क्लियर है। अब उसी तरह यहां भी देखेंगे तो वही बात है, यहां भी अगर 19 में से 14 घटाएंगे तो 5 मिलेगा, अब 5 को 9 में जोड़ देंगे तो यहां 14 मिल जाएगा। अब उसी तरह ध्यान देना है कि 24 में से हम 11 को घटा लें, तो देखिए 24 से माइनस कितना, अगर 11 हम करते हैं तो 3 और 1 कितना मिलेगा 13 मिल जाएगा। 24 में से 11 को 24 में से 11 को घटा लेंगे कितना मिलेगा 13। अब देखिए आज जोड़ेंगे कितना तो 8 को इसमें जोड़ देंगे, 8 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा तो 8 13 8 कितना होता है तो 21 होता है, कितना होता है 21, तो 21 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 45 के बाद 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 46 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है आपका 46 में दिया गया है 24 36 22, 24 हो गया 36 हो गया और 22 हो गया। फिर कह रहा है 24 36 22 6 3 और वाट, देखेंगे 6 3 और यहाँ पे वाट दिया गया है। फिर उसके बाद जो है आपका ध्यान देना है 12 2 और 24, 12 2 और कितना दिया गया है 24 दिया गया है, 12 2 24। फिर 12 12 54 24, 12 54 और कितना दिया गया है तो 24 दिया गया है, 12 54 24। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी हम ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। देखिएगा 24 छक्का 144, देखिए 24 में 6 से गुना करेंगे तो 144 आएगा। फिर यहाँ पे 12 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 12 बराहा कितना होता है 144 होता है, 12 बराहा कितना होता है 144 होता है। अब उसी तरह यहाँ ध्यान दीजिए कि 36 में 3 से अगर हम गुना करें तो 36 में 3 से गुना करेंगे तो 36 18, ठीक है ध्यान देना है 36 में 3 से गुना करिए तो देखिए 36 के 8 हाथ में 1 3 3 9 1 10 कितना 108 हो गया। और यहाँ भी देखेंगे कि 54 गुने अगर 2 करें, 54 गुने अगर 2 करें तो 108 हमारा मिल जाएगा। अब उसी तरह यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर 24 से
और 24 दोनों को आपस में गुना करें तो 24 के स्क्वायर 500 कितना होता है, तो 576 होता है। अब ध्यान देना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या रखे, यहाँ पे कौन सी संख्या हम रखें कि जिसमें 22 से गुना करें तो 576 आ जाए। तो ऑप्शन आपके सामने रखा हुआ है भाई, ऑप्शन रख लीजिए। अगर यहाँ पे 18 रखते हैं तो 22 18 को जब गुना करेंगे तो 500 कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा। यानी आपका राइट आंसर कितना होगा, तो राइट आंसर आपका 18 होगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 47 में दिया गया है आपका, 47 में 15 81 12। 47 नंबर क्वेश्चन में 15 81 और 12 दिया गया है। 15 81 12, 18 99 15, 18 99 और कितना दिया गया है, 15 दिया गया है। फिर 17 120 वाट, देखेंगे 17 120 और यहाँ पे वाट दिया गया है। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो देखेंगे यहाँ पे एक चीज हम कि 15 81 और कितना दिया गया है, 12 दे दिया गया है। तो चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो एक चीज है, ये भी एक सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है, इसलिए सिंपल दिख रहा है कि 15 12 दोनों को जोड़ेंगे तो 5 2 7 1 1 2 कितना हो गया, 27 हो गया। अगर इसको जोड़ेंगे तो 27 गुने 3 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 81 मिल जाएगा हमको। अब उसी तरह ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है कि 18 और 15, 18 15 8 5 13 33 और 33 में अगर ये दोनों को हम गुना करें, ठीक है सॉरी, ये दोनों को हम जोड़ें तो जोड़ेंगे तो 33 और 33 गुने 3 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 99। अब उसी तरह यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे 17 है, 17 में कौन सी संख्या ऐसा हम जोड़ें जिसमें 3 से गुना करें, जिसमें 3 से गुना करें। ध्यान रखना है, एक और चीज पे ध्यान रखिएगा, ये दोनों के डिफरेंट भी आप देखिएगा। देखिए 15 में 12 घटाएंगे तो 3 आएगा, 18 में 15 घटाएंगे तो 3 आएगा। इसका मतलब है कि ये इसके डिफरेंट से गुना कर रहा है, तो हमको भी यहाँ इसके डिफरेंट से गुना करना पड़ेगा। तो अगर बाई ऑप्शन मान लीजिए, बाई ऑप्शन अगर देखेंगे तो ऑप्शन में जो है 30 दिया गया, अगर यहाँ पे हम 30 ले ले, कितना ले ले, 30 ले ले, तो अगर यहाँ पे 30 लेते हैं तो 17, ध्यान देना है कि 17 और 30 नहीं, 17 30 नहीं लेना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम 13 ले, कितना ले, 13 ले, तो 17 और 13 कितना हो जाएगा, 30। आज 17 में 13 को घटाएंगे तो डिफरेंट कितना मिलेगा, 4। आज 4 से अगर गुना कर दे तो 30 चौके 100 कितना मिलता है हमको, 120 मिलता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कौन सी संख्या होनी चाहिए, तो 13 होनी चाहिए। कौन सी संख्या होनी चाहिए, 13। तो 13 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी इसका आंसर क्या होगा, 13 होगा। तो चलिए 47 के बाद 48 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 48 नंबर क्वेश्चन में क्या है, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, 48 नंबर में ध्यान दीजिएगा। 48 नंबर में दिया गया है आपका क्वेश्चन में 15 9 144, 15 9 और 144 दिया गया है। 18 12 और वाट, 18 12 और यहाँ पे वाट दिया गया है। फिर आपका 22 17 195, 22 17 और 195, 22 17 195। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। तो एक चीज देखिएगा, ये भी जो है सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि 15 और 9 दोनों को जोड़ दे तो 9 5 14 यानी 24 होता है। और 24 में 6 से गुना करें, 24 में क्या करें, 6 से गुना करें, तो 24 में 6 से गुना करेंगे तो 144 आएगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, 9 6 15 दोनों के बीच का डिफरेंट भी 6 आ रहा है। तो आगे जो है हम देख लेंगे, तो आगे यहाँ पे हम देखेंगे कि 17 और 22 दोनों को अगर हम जोड़े तो 7 और 2 कितना होगा, 9 और 2 1 कितना होगा, 3 39। 39 गुने अगर हम 6, मान लीजिए कि अगर 6 से हम गुना करें तो 9 6 54 होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये सब ध्यान देने वाली चीजें रहती है, क्योंकि 15 में से 9 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। तो चलिए यहाँ 6 से गुना किया तो 24 छक्का 144 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 22 और 17 को जोड़े तो 7 2 9 2 1 3 39, और 39 में अगर 6 से गुना करेंगे तो 195 होगा, नहीं हो, क्योंकि 9 6 54 हो रहा है यहाँ पे। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे गुना ये कितना से किया गया है, तो 22 और 5, ध्यान दीजिएगा 22 में से 17 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा,
5, 17 5 22 होता है। आप 5 से गुना करें तो 9 5 45 के 5 हाथ में 4, आप 5 3 15 4 कितना होता है 19, यानी 100 कितना मिल गया 95। यानी इसके डिफरेंट जितना आ रहा है उस डिफरेंट से गुना किया जा रहा है। इसीलिए ध्यान रखना है आपको यहाँ पे कि ये दोनों को जोड़ दीजिए। ये दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो देखेंगे कि 18 12 कितना होता है 30। ये दोनों के बीच का डिफरेंट कितना है, तो ये दोनों के बीच का जो डिफरेंट मिलेगा, यानी जब इसको घटाएंगे तो डिफरेंट कितना मिलेगा 6 का, और 6 से जब गुना करेंगे तो राइट आंसर हमारा कितना होगा 180 आएगा। क्लियर है? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए 48 के बाद 49 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है, 49 नंबर में दिया गया है आपका 5 16 77। ध्यान दीजिएगा 5 16 और 77 दिया गया है। फिर उसके बाद 8 19 149, 8 19 149 दिया गया है। फिर उसके बाद 13 12 वाट, 13 12 और वाट दिया गया है। चलिए देखिएगा, एक क्वेश्चन इससे पहले एक बार जो है रिपीट हो चुका है। देखिए 16 50 80 में से 3 घटा लेंगे 77 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 19 8 कितना होता है 152 होता है। 152 में से 3 घटाएंगे 149 हो जाएगा। 13 12 को आपस में आप गुना कर लीजिए तो देखेंगे कि 13 12 को जब हम गुना करेंगे तो 156 आएगा। 13 दूना 26 और 13 कितना 156 में से 3 घटा देंगे 153, यानी 153 हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन जो है 49 के बाद 50 नंबर क्वेश्चन पे हम आ गए यहाँ पे। और 50 नंबर क्वेश्चन को जब देखेंगे तो 50 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है आपका, ध्यान दीजिएगा, 12 8 और 100। देखिए 12 8 और 100 दिया गया है। उसके बाद जो है 18 6 111, 18 6 और 111 दिया गया है। फिर उसके बाद 15 4 वाट। देखिए 15 4 और क्या दिया गया है वाट दिया गया है। चलिए इस पे आप ध्यान दीजिएगा, ये भी एक नॉर्मल क्वेश्चन दिख रहा है। देखिए 12 बट्टे कितना होता है 96। अगर 12, ध्यान दीजिएगा, अगर 12 गुना 8 करेंगे तो कितना मिलेगा 96, और इस 8 का आधा कर दीजिए और प्लस 4 कर दीजिए तो देखिए कितना मिल जाएगा हमको, तो 96 4 100 हो गया। उसी तरह यहाँ देखिए 18 6 कितना होता है तो 108, और इसका आधा कर दीजिए तो 3 तो 108 प्लस 3 करेंगे तो 111 मिल जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 15 चौका कितना हो गया 60, और इसका आधा कर दीजिए तो प्लस में 2 आ जाएगा, तो 60 और 2 कितना हो गया तो 62 हो गया। यानी राइट आंसर आपका क्या होगा 62 होगा। तो आज मैंने आपको 50 तक क्वेश्चन करवा दिया। फिर अगले वीडियो में जो है आपको 50 से ऊपर, और अब जो है आपको डेली रेगुलर क्लास चलेगा। जितना प्रीवियस है टोटल प्रीवियस हम आपको उठा के देने वाले हैं। तो वीडियो पे बने रहिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप पुराने हैं तो सब्सक्राइब छोड़कर लाइक कमेंट करना और शेयर करना ना भूले। तो धन्यवाद।